कभी आपने ये सोचा है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है IS 4151 इसका क्या मतलब होता है? कभी आपने सोचा कि FMV जो लिखा हुआ है, ये जो नंबर दे रखे हैं, इसका मतलब क्या होता है? पहले एक फ्लैट सरफेस पे गिराया जाता है, ठीक है, उसके बाद दूसरे सरफेस पे गिराया जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों टार्ट पर जो है पेनिट्रेशन करके देखा जाता है कि भाई एक शार्प ऑब्जेक्ट को इसमें डाला जाता है, ठीक है। अगर वो शार्प ऑब्जेक्ट इसके शेल को तोड़कर EPS के होते हुए अंदर चला जाता है, ठीक है, मतलब कि ये जो है फेल हो जाता है। तो इस स्ट्रैप को बहुत सारे लोड से जो है खींच कर देखा जाता है, इस पे बहुत सारा लोड जो लटकाया जाता है। लेकिन दोस्तों इनके साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इनको जो है ज्यादा सेफ नहीं माना जाता है। ECE के अकॉर्डिंग आप जो है अपने घर में हेलमेट बना सकते हो, आपको कोई भी टेस्ट नहीं करवाना है कहीं पर भी जाके कि भाई गवर्नमेंट आएगी और आपको टेस्ट कराएगी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत ही सस्ते दाम पे जो हेलमेट मिलते हैं, 200 300 400 रुपए के हेलमेट मिलते हैं, उसमें भी जो है आपको ISI मार्क दिख जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो ये एक ISI सर्टिफाइड हेलमेट है, ये एक ISI प्लस DOT सर्टिफाइड हेलमेट है और ये एक ISI प्लस DOT प्लस ECE सर्टिफाइड हेलमेट है। मैंने बहुत सारे हेलमेट दिखाए हैं एंड हम बात करते हैं कि भाई ये ISI सर्टिफाइड है, ECE सर्टिफाइड है या फिर DOT सर्टिफाइड है, लेकिन इनमें फर्क क्या होता है और क्यों दोस्तों ISI और DOT को जो है इतना सेफ नहीं माना जाता है, क्यों जो है ECE सर्टिफिकेशन को जो है इतनी वैल्यू दी जाती है पूरे वर्ल्ड में, और उसी के साथ साथ दोस्तों क्यों आपको एक ब्रांडेड हेलमेट पहनना चाहिए। आज उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज जो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। एंड आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो और हम भी मोटिवेटेड रहें और काम करते रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों वैसे तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारी जो है सर्टिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलती है, अलग अलग कंट्री और अलग अलग जगह के हिसाब से, ठीक है। ISI हो गया, DOT हो गया, ECE हो गया, शार्प हो गया, उसी के साथ साथ स्नेल हो गया, क्रैश हो गया ऑस्ट्रेलिया से। तो बहुत सारी सर्टिफिकेशन होती है हेलमेट की सेफ्टी को लेकर, ठीक है। लेकिन आज जो हम मेन बात करने वाले हैं ISI, DOT एंड ECE सर्टिफिकेशन के बारे में। बाकी जो है हम और किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज जो है हम इनके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है इंडिया में आपको मोस्टली देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ISI और DOT सर्टिफाइड हेलमेट जो आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाते हैं। ECE थोड़ा जो है आपको मुश्किल से देखने के लिए मिलता है और बहुत ही महंगे हेलमेट्स में जो है आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्यों, उस चीज के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों ये जो है मेरे पास स्टड का हेलमेट है, ये जो है ISI प्लस DOT सर्टिफाइड हेलमेट है। कभी आपने ये सोचा है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है IS 4151 इसका क्या मतलब होता है? कभी आपने सोचा कि FMV जो लिखा हुआ है, ये जो नंबर दे रखे हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिंग के बारे में जो कि होती है, एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि अब डिफरेंस क्या क्या हो जाते हैं। एंड बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में हम नहीं जाएंगे दोस्तों कि भाई कितने मीटर पे कौन सा टेस्ट होता है, कौन सी कितनी ऊंचाई से गिराया जाता है, कितने वेट से लोड कराया जाता है, वो नहीं बात करेंगे। तो बहुत टेक्निकल नहीं जाएंगे दोस्तों, बेसिक तरीके से समझेंगे। अब ये जो है ISI प्लस DOT सर्टिफाइड हेलमेट है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ISI सर्टिफिकेशन के बारे में। ISI जो है अपने इंडिया का है दोस्तों, जो स्टैंड करता है इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि रेगुलेट होता है BSI द्वारा, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये जो है दोस्तों इंडिया में सेफ्टी को देखते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम DOT की बात करें तो DOT स्टैंड करता है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि है यूनाइटेड स्टेट का। अब इनकी जो टेस्टिंग होती है दोस्तों ऑलमोस्ट सेम आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको फर्क दिख जाता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे इन दोनों की जो टेस्टिंग वगैरह होती है हेलमेट्स की, वो आपको ऑलमोस्ट सेम देखने के लिए मिल जाती है। जिसमें जो टेस्टिंग की जाती है वो इस हेलमेट को एक सर्टेन ऊंचाई से जो है नीचे गिराया जाता है। पहले एक फ्लैट सरफेस पे गिराया जाता है, ठीक है, उसके बाद दूसरे सरफेस पे गिराया जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों टार्ट पर जो है पेनिट्रेशन करके देखा जाता है कि भाई एक शार्प ऑब्जेक्ट को इसमें डाला जाता है, ठीक है। अगर वो शार्प ऑब्जेक्ट इसके शेल को तोड़कर EPS के होते हुए अंदर चला जाता है, ठीक है, मतलब कि ये जो है फेल हो जाता है। और जैसे कि आप जानते हो दोस्तों हेलमेट जो है 3 लेयर से बनता है। सबसे पहले आपका आउटर शेल हो जाता है, जो कि भाई ABS मटेरियल, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीकार्बोनेट और बहुत सारी चीज़ों से बनता है। आपको कार्बन भी हेलमेट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हेलमेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आउटर शेल होता है, इसके अंदर होता है EPS, जो कि आपको एक थर्मोकॉल की बेसिकली एक लेयरिंग दिखती है। उसके बाद आपकी आती है पैडिंग, जिसको कंफर्ट पैडिंग भी कहते हैं, जिसको कंफर्ट लेयर भी कहते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों जो DOT सर्टिफाइड हेलमेट होते हैं उसमें जो है व्यू का भी ध्यान रखा जाता है कि भाई इतना डिग्री जो है राइडर को दिखना चाहिए। उसी के साथ साथ दोस्तों इस स्ट्रैप की जो है उसकी भी टेस्टिंग की जाती है कि भाई अगर आपका कभी क्रैश हो और ये हेलमेट जो आपके सर से निकलना नहीं चाहिए, तो इस स्ट्रैप को बहुत सारे लोड से जो है खींच कर देखा जाता है। इस पे बहुत सारा लोड जो लटकाया जाता है और देखा जाता है कि भाई ये जो है स्ट्रैप टूटना नहीं चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, ताकि भाई क्रैश के टाइम पे आपको कुछ भी ना हो। उसी के साथ साथ दोस्तों एब्जॉर्प्शन अच्छी होनी चाहिए कि भाई इम्पैक्ट जो है आपके हेड तक ना पहुंचे, इसलिए पैडिंग वगैरह जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों टेस्टिंग वगैरह जो होती है ना, वो हर
सर्टिफिकेशन में काफी अच्छी होती है, ताकि दोस्तों जो राइडर है उसका जो सर है वो सेफ रहे। लेकिन ISI एंड DOT के साथ ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ जाता है, वो हम बात करते हैं, ठीक है, जो कि आपको ECE में देखने के लिए नहीं मिलता है, वो हम बात करेंगे। पहले हम ECE डिस्कस करते हैं। अब जो दोस्तों ECE सर्टिफिकेशन होता है ना, वो आपको इजीली हेलमेट में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है, सस्ते हेलमेट में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको महंगे हेलमेट में ही जो है ECE सर्टिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। क्योंकि दोस्तों ECE सर्टिफाइड होने के लिए ना हेलमेट को बहुत सारे जो है खतरनाक टेस्टिंग से जाना पड़ता है। इनके जो टेस्ट होते हैं दोस्तों और भी ज्यादा जो है खतरनाक होते हैं, बहुत ही रिग्रेस सिचुएशन में जो है हेलमेट को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है दोस्तों पहली बात, ECE सर्टिफाइड होने के लिए हेलमेट का जो वाइजर है उसको भी ऑप्टिकली जो है करेक्ट होना पड़ता है। उसी के साथ साथ दोस्तों ECE में भी जो है ड्रॉप टेस्ट होता है, पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, लेकिन दोस्तों जो ऊंचाई होती है, ठीक है, जो हाइट होती है वो इसमें जो है ज्यादा होती है। तो भाई हेलमेट को जो ज्यादा ऊंचाई से जो है नीचे गिराया जाता है एंड देखा जाता है भाई इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ पेनिट्रेशन टेस्ट होता है शार्प ऑब्जेक्ट से, लेकिन दोस्तों इसमें जो टेस्टिंग को थोड़ा नेक्स्ट लेवल लिया जाता है, ठीक है। तो ड्रॉप टेस्ट होता है, ठीक है, ऑप्टिकली जो है वाइजर करेक्ट होना चाहिए आपका। उसी के साथ साथ पेनिट्रेशन टेस्ट होता है इसका भी। उसी के साथ साथ दोस्तों इसके भी जो है स्टेप की टेस्टिंग होती है, लोड लगाया जाता है इसके ऊपर भी बहुत हैवी, कि भाई कितना लोड ये सह सकता है ताकि भाई क्रैश में जो है ये निकले ना, ये होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ दोस्तों इसके जो स्ट्रैप वगैरह होते हैं ना, इनको भी ड्रैग करके, ठीक है, देखा जाता है कि भाई क्रैश के टाइम पर ये जो है घिसकर टूट ना जाए या फिर निकल ना जाए। उसी के साथ साथ जो इसका शेल होता है उसको भी जो है अच्छे से भाई ड्रैग करके पूरा देखा जाता है, क्योंकि दोस्तों क्रैश के टाइम पे जो है आप जो है पूरा ड्रैग होते हुए जाते हो पूरा रोड पर, तो उस टाइम जो है ड्रैग होने की वजह से, ठीक है, फ्रिक्शन होने की वजह से हेलमेट जो है पूरा लॉस ना हो जाए और आपके फेस को जो नुकसान ना हो जाए, तो ECE टेस्टिंग जो होती है बहुत ही बढ़िया हो जाती है। ये जो है दोस्तों ECE 22.5 है, 22.6 में जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें जो है विजन का इन्होंने और ऐड कर दिया कि भाई इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ विजन जो है राइडर को दिखना चाहिए हेलमेट से, तो वो चीज़ें आ जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसको जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है और इनकी जो है ज़्यादा वैल्यू क्यों नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों ISI एंड DOT सर्टिफाइड जो हेलमेट है ये एक ऑनर सिस्टम पर चलते हैं, मतलब कि आप जो है अपने घर में हेलमेट बना सकते हो, आपको कोई भी टेस्ट नहीं करवाना है कहीं पर भी जाके कि भाई गवर्नमेंट आएगी और आपको टेस्ट कराएगी, ऐसा आपको करवाने की जरूरत नहीं है। आपके हेलमेट को बस जो है गवर्नमेंट के नॉर्म्स जो होते हैं उनको फॉलो करना है कि भाई इम्पैक्ट ले ले, स्ट्रैप टूटे ना, ये हो ये हो ये हो, बस ये सारी चीज़ें हो जाए। तो आपके हेलमेट को कोई प्री टेस्टिंग से नहीं जाना है कि भाई कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे आपका हेलमेट टेस्ट करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि भाई आपका हेलमेट सर्टिफाइड हुआ या नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कल को मैं दुकान खोल लूंगा अपने घर में हेलमेट बनाऊंगा, मुझे अगर लगेगा कि भाई ISI एंड DOT के जो नॉर्म्स होते हैं उसको जो है ये हेलमेट मीट कर रहा है, तो मैं इसके ऊपर ISI एंड DOT का थप्पा लगा दूंगा। इसलिए आपने देखा होगा बहुत ही सस्ते दाम पे जो हेलमेट मिलते हैं, 200 300 400 रुपए के हेलमेट मिलते हैं, उसमें भी जो है आपको ISI मार्क दिख जाता है कि भाई ये तो इंडियन स्टैंडर्ड से है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, और जैसे कि मैंने बताया कोई प्री टेस्ट नहीं होता है इनका कि भाई गवर्नमेंट आके ऑफिशियली चेक कर सकते हो, तो इसलिए ISI एंड DOT सर्टिफाइड हेलमेट की जो है ज्यादा वैल्यू नहीं होती इसके कंपैरिजन में, ECE सर्टिफिकेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि जो है कोई प्री टेस्ट नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आपका हेलमेट जो है ये नॉर्म्स को फॉलो करता है तो आप इन पे जो है ISI प्लस DOT का थप्पा लगा सकते हैं और आपका हेलमेट जो है बिकने के लिए तैयार है, अनलेस एंड अनटिल अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपके हेलमेट को उठा लेते हैं और वो टेस्ट करते हैं। और दोस्तों अगर टेस्टिंग में हेलमेट जो है फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट जो है पेनल्टी लगाती है उस कंपनी पे बहुत ही ज्यादा, जो कि भाई बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए दोस्तों हमेशा कहा जाता है कि भाई एक ब्रांडेड हेलमेट पहनिए ताकि आपकी सेफ्टी जो है बहुत ही बढ़िया रहे और हेलमेट जो आप पहने वो भी अच्छी क्वालिटी का हो। तो ISI और DOT जो है एक ऑनर सिस्टम पे चलते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि भाई नॉर्म्स फॉलो करते हो तो भाई ISI एंड DOT का थप्पा लगा दो। अब ECE में दोस्तों ऐसा नहीं होता, ये एक ऑनर सिस्टम पे नहीं चलता है। सबसे बेस्ट बात ये है इसकी, ECE जो कि स्टैंड करते हैं इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप। अब दोस्तों ये जो है बहुत ही सेफेस्ट माना जाता है, क्यों? क्योंकि भाई इसमें जो है पहली बात तो ऑनर सिस्टम नहीं है, आप मनचाहा स्टिकर ECE का नहीं लगा सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ दोस्तों ECE सर्टिफाइड हेलमेट होने के लिए ब्रांड को जो है कम से कम 40 से 50 हेलमेट जो है भेजने पड़ते हैं सर्टिफिकेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और उन 40 से 50 हेलमेट में से वो किसी भी एक रैंडमली उठाकर टेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो है हेलमेट को पास होना चाहिए। वरना अगर एक हेलमेट भेजना होगा तो सोचो ना, कंपनी जो है दोस्तों एक ही हेलमेट जो है पूरा मजबूत बना के भेज देगी और ECE सर्टिफाइड हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो भाई ये जो ECE सर्टिफाइड होते हैं लैब में टेस्टेड होते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं उनके सामने जो है टेस्टिंग होती है, उसके बाद जो है दोस्तों कोई भी हेलमेट ECE सर्टिफाइड माना जाता है और ECE सर्टिफिकेशन ऐसे ही कोई भी हेलमेट पर नहीं लग सकती है। तो दोस्तों टेस्टिंग वगैरह जो होती है वो हर सर्टिफिकेशन के साथ बढ़िया होती है, ठीक है। लेकिन ये जो है ISI एंड DOT जो है ऑनर सिस्टम पर चलते हैं और कोई रेगुलेट करने के लिए इनको नहीं है, कोई चेक करने के लिए स्पेशली नहीं है,
ठीक है, इसलिए जो है इनको ECE के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अनसेफ माना जाता है। इसके लिए जो है दोस्तों पूरा लैब में टेस्ट होता है, ठीक है, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स चेक करते हैं, तब जाके कोई भी हेलमेट जो है ECE सर्टिफाइड होता है, और इसलिए जो है इसकी दोस्तों ज्यादा वैल्यू होती है। एंड इसलिए कहा जाता है दोस्तों, जब भी आप हेलमेट पहने मेक श्योर वो ब्रांडेड हो, मेक श्योर वो अच्छे से सर्टिफाइड हो, और मेक श्योर वो सेफ हो, क्योंकि आपकी लाइफ से जरूरी दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और ये हेड है तो भाई इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ आता है तो बस खेल खत्म। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। टेक्निकल नहीं गए, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में हमने समझने की ट्राई करा, और अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। उससे मुझे भी लगेगा कि भाई मैंने पहली बार कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया और आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, ताकि भाई आगे हम जो है और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है इस चैनल पर लाते रहें। एंड आई होप दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। कीप सपोर्टिंग एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।